हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईएमआरएस क्लासेस। तो आइए बात करते हैं दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो कि अधिकांश लोग जो कि ये पूछ रहे हैं। एक तो ये कि मैम क्या सेकंड वेटिंग लिस्ट आने की उम्मीद है, सबसे पहले तो ये। और दूसरी चीज़ कि मैम इंग्लिश में बताइए कि हम किस टॉपिक पे जो कि है ज़्यादा स्ट्रेस करें या किस टॉपिक पे जो कि है हम ज़्यादा फोकस करें ताकि हमें जो कि है मतलब हमारा जो इसमें 10 में से 4 अंक लाने की जो हमारी आप कह सकते हो क्वालिफाइंग पेपर का जो ये स्ट्रैटेजी है उसे हम सक्सेसफुली पास कर जाए। तो देखिए ये दो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो ऑलमोस्ट हर ईएमआरएस का कैंडिडेट जानना चाह रहा है, पूछ रहा है। तो आइए इन दोनों पे बात करते हैं आज हम अपने इस वीडियो में ईएमआरएस क्लासेस की मदद से। उम्मीद करूंगी आप सब मेरे साथ अंत तक बने रहेंगे। देखिए सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी इंग्लिश सब्जेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में। देखिए मैं समझ रही हूँ कि इंग्लिश क्वालिफाइंग है टीजीटी वालों के लिए भी, पीजीटी वालों के लिए, पीजीटी वालों के लिए भी, माफ कीजिएगा। इन दोनों ही सेक्शंस में देखिए, आप टीजीटी में देखो या पीजीटी में देखो, 10 में से 4 नंबर लाना आपको अनिवार्य है। अब इस 4 नंबर के लिए आप क्या ऐसा पढ़ें जिससे कि आपकी उम्मीद सिलेक्शन की ज्यादा बढ़ जाए, ये बहुत सारे लोग जानना चाह रहे हैं। तो देखिए इस पे मैं फोकस करना चाहूंगी। एक तो कॉम्प्रिहेंशन और दूसरा है आपका टेंसेस। देखिए जितना ज्यादा आप मार्क सिक्योर करोगे बाकी सारी चीजें पढ़ के, उससे ज्यादा मार्क सिक्योर करोगे आप टेंसेस और आपका कॉम्प्रिहेंशन। जो अनसीन पैसेजेस हैं, ये कॉम्प्रिहेंशन और टेंसेस अगर आप कर लेते हो तो आपके मार्क्स सिक्योर करने के चांसेस जो कि ये ज्यादा बढ़ जाते हैं एज कंपेयर टू अदर टॉपिक्स जो आप कवर करोगे। लेकिन देखिए मैं आपको फिर से बता दूं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ ये 2 टॉपिक पढ़ के चले गए। जो सिलेबस है वो सिलेबस तो आपको टच करना ही होगा पूरा का पूरा, पर इन 2 चीजों पे जो कि आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। एक चीज तो ये। दूसरी चीज आती है कि मैम क्या सेकंड वेटिंग लिस्ट निकलेगी। देखिए इसका भी मैं बहुत सरल तरीके से आप लोगों को जवाब देना चाहूंगी। देखिए जिन सब्जेक्ट्स के लिए वेटिंग लिस्ट निकल चुकी है उनके लिए अब दूसरी वेटिंग लिस्ट निकलने की कोई उम्मीद नहीं है। ऑलरेडी नेक्स्ट के पार्ट पे एक टाइम लैप्स जो है, एक टाइम का गैप अकर हो चुका है। 38,000 में से 10,000 के लिए इन लोगों ने एग्जाम्स करवाए। उस 10,000 में से भी जो वेकेंट सीट्स रह गए उसके लिए इनके पास सक्सेसफुली कैंडिडेट्स का बैकअप नहीं था, जिसके कारण कि इन्हें वेकेंट लिस्ट की आप कहो कि जो वेकेंट सीट्स थी उनके लिए पूरी प्रक्रिया दोबारा से रिपीट करवानी पड़ी। सब सारे रिस्पेक्टिव ईएमआरएस से इन्हें वापस से जो है लिस्ट मंगानी पड़ी कि कहाँ पे कितने वेकेंट सीट्स हैं। अब उन वेकेंट सीट्स के लिए इन्हें निकालनी पड़ी, जो आपकी वेटिंग लिस्ट की जो प्रक्रिया है वो इन्हें करना पड़ा। वेटिंग लिस्ट तो इन्हें निकालना ही था, लेकिन इनके पास ऑलरेडी एक बैकअप होना चाहिए था जिसके बेसिस पे इन्हें वेटिंग लिस्ट निकालना चाहिए था। पर इन्हें फिर से वो पूरी प्रोसीजर को रिपीट करना पड़ा इन्हें। उस पूरे प्रोसीजर को रिपीट करने के बाद ये वेटिंग लिस्ट की प्रक्रिया पे पहुंचे। अब जब ये वेटिंग लिस्ट की प्रक्रिया पे पहुंचे हैं तो इन्हें जो कि ये डीवी करवाना है। डीवी करवा के ये जो कि अब इस बार इन्होंने 2 सीट्स के लिए लगभग 3 लोगों को बुलाया है। तो इस बार इनके पास रिजर्व में कैंडिडेट्स हैं उन वेकेंट सीट्स के लिए। तो अगर ये इसी प्रोसीजर को बार बार दोहराएंगे उसी 10,000 सीट्स के लिए, तो ये फ्रेश वैकेंसीज कब निकालेंगे? जो 28,000 वैकेंसीज इन्हें और भरनी है, जो आप कह सकते हो एक वेलफेयर एक्टिविटी या एक ओवरऑल डेवलपमेंट ईएमआरएस का इन्हें करना है, उन सब चीजों की तरफ ये कब ध्यान देंगे अगर ये अंत तक उसी 10,000 सीट के लिए बार बार वेटिंग लिस्ट ही निकालेंगे? तो मैं यही बताना चाह रही हूं आप लोगों को कि अब जिन सब्जेक्ट्स के लिए वेटिंग लिस्ट निकल चुकी है उन सब्जेक्ट्स के लिए वेटिंग लिस्ट आने की उम्मीद मत रखें। हाँ, जिन सब्जेक्ट्स के लिए वेटिंग लिस्ट अभी नहीं निकली है, जैसे टीजीटी में आपका लाइब्रेरियन है, मैथ्स है, इनके लिए, या पीजीटी में आपका ज्योग्राफी है, जिन सब्जेक्ट्स के लिए नहीं निकली है उनके लिए देखिए वेटिंग लिस्ट निकलेगी। लेकिन जिन सब्जेक्ट्स के लिए वेटिंग लिस्ट निकाली जा चुकी है, टीजीटी हो या पीजीटी हो, उनके लिए अब वेटिंग लिस्ट निकलने की उम्मीद नहीं है। इससे अच्छा है कि आप लोग अपने पार्ट पे पढ़ाई स्टार्ट कर दें, नोटिफिकेशंस का भी वेट ना करें, पॉजिटिव रहे, मोटिवेटेड रहे, पढ़ाई करें। और जब भी नेक्स्ट नोटिफिकेशन निकलता है वैकेंसीज के लिए, आप जो कि अप्लाई करें, फॉर्म भरें और उसमें जो कि सीट रिजर्व करने के आप अपने जो स्ट्रैटेजी है आप उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करें। उस आप कहो कि एक चैनलाइज तरीके से उसके लिए आप जो कि वर्क करें। तो आई होप कि ये दोनों क्वेश्चंस का मैंने जवाब दे दिया है कि इंग्लिश में आपको किन
टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। टच तो आपको सारे टॉपिक्स करने चाहिए, पर फोकस किन पे ज्यादा करना चाहिए। और साथ ही साथ कि सेकंड वैकेंसी जो माफ कीजिएगा सेकंड वेटिंग लिस्ट जिन सब्जेक्ट्स की निकल चुकी है उनके निकलने की उम्मीद अब आप मत रखिए। So thank you so much for watching the video till the end. Please stay tuned to EMRS classes and please do like, share and subscribe our channel. Thank you.